नमस्ते। भारत के पास कई शक्तिशाली हथियार हैं जो देश को बहुत ताकतवर बनाते हैं। इन हथियारों से भारत की सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर बढ़ती है और ये वैश्विक स्तर पर एक मजबूत देश के रूप में उभरता है। भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और उन्नत हथियार प्रणालियों एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स में शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी गति मच 2.8 से 3.0 और सटीकता एक्यूरेसी इसे बेहद घातक बनाती है। सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट, ये भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान है। ये हवा में श्रेष्ठता, एयर सुपीरियोरिटी और जमीनी हमले, ग्राउंड अटैक दोनों में सक्षम है। कुछ Su-30 MKI को ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने के लिए भी अनुकूलित अडेप्टेड किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यह एक ढाल शील्ड की तरह काम करता है जो दुश्मन की आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसमें पैड पृथ्वी एयर डिफेंस और AAD एडवांस्ड एयर डिफेंस जैसी इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। INS विक्रमादित्य, यह भारतीय नौसेना का सबसे शक्तिशाली विमानवाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह नौसेना की युद्ध क्षमताओं, नेवल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है और समुद्र में अपनी ताकत दिखाने में सक्षम बनाता है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला, अग्नि मिसाइल सीरीज, ये भारत की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनमें अग्नि V जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM भी शामिल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, न्यूक्लियर डिटरेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिनाका, यह एक स्वदेशी इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम MBRLS है। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है और कारगिल युद्ध के दौरान इसकी प्रभावशीलता साबित हुई थी। ये और अन्य स्वदेशी मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियां जैसे नाग मिसाइल कैरियर NAMICA, फल्कन AWACS, फैल्कन AWACS और भविष्य के प्रोजेक्ट जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित किए जा रहे हैं, भारत की सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं। इन उन्नत हथियारों के कारण भारत दुनिया की शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक माना जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण और विकास में कई प्रमुख व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन इसकी परिकल्पना, विजन और भारत रूस संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर की शुरुआत के लिए 2 नाम सबसे प्रमुख हैं। 1. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत की ओर से मुख्य प्रणेता। भूमिका, उन्हें भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ब्रह्मोस परियोजना की शुरुआत में उनकी भूमिका केंद्रीय थी। शुरुआत 1990 के दशक में जब वह DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख थे, उन्होंने ही रूस के साथ एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सहयोग की दिशा में कदम उठाया। समझौता, 12 फरवरी 1998 को डॉक्टर कलाम, तत्कालीन रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने मॉस्को में अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसने ब्रह्मोस एरोस्पेस नामक संयुक्त उद्यम की नींव रखी। 2. डॉक्टर A. शिवथानु पिल्लाई, डॉक्टर A. शिवाथानु पिल्लाई, फाउंडर CEO और ब्रह्मोस के मस्तिष्क। भूमिका, डॉक्टर पिल्लै को ब्रह्मोस एरोस्पेस के संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है। अवधारणा कॉन्सेप्ट, 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध गल्फ वॉर से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के लिए एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की परिकल्पना की थी। विकास और संचालन, उन्होंने 1998 से 2014 तक कंपनी का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में ही ब्रह्मोस मिसाइल का डिजाइन, विकास और सफल परीक्षण हुआ जिसने इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बना दिया। उन्हें अक्सर फादर ऑफ ब्रह्मोस भी कहा जाता है। ब्रह्मोस की सफलता में अन्य महत्वपूर्ण तत्व, DRDO और NPOM रूस, ये मिसाइल भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया के बीच 50.5% भारत और 49.5% रूस की भागीदारी वाला एक सफल संयुक्त उद्यम है। वैज्ञानिक टीमें, इन प्रमुख व्यक्तियों के अलावा भारत और रूस दोनों के हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की समर्पित टीमों ने इस जटिल मिसाइल प्रणाली को विकसित करने में वर्षों तक काम किया।